बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब न्यूज़ के साथ मैं हूं साबिर भट्टी। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 80% आबादी नफसियाती मसाइल का शिकार है। ये नफसियाती मसाइल क्यों पैदा हुए? अगर हम थोड़ा सा अपना और अपने जो करीबी अजीज़ व अकारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनका जायज़ा लें तो हमें महसूस होगा कि हम में से हर शख्स किसी न किसी हद तक किसी न किसी नफसियाती मसाइल में एक मसले का शिकार है। और अगर हम थोड़ा सा अपने नफसियाती मसाइल को गौर से देखें और उन पे थोड़ा सा हम काबू पाने की कोशिश करें तो हम उस पर ना काबू पा सकते हैं, ना सिर्फ उस पर काबू पा सकते हैं बल्कि हम उस मसले से भी निकल सकते हैं। ये जो नफसियाती मसाइल हैं, ये हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ मुआशरती और समाजी मसाइल हैं उनकी वजह से पैदा होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा उन पर तवज्जो दें और उनको पर काबू पाने की कोशिश करें तो हम बहुत से मसाइल से निकल सकते हैं। नफसियाती मसाइल कैसे पैदा होते हैं और उनका हल क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ नफसियात और फल्कियात के माहिर जनाब अब्दुल्ला हाशमी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं ये जो नफसियाती मसाइल मुआशरे में पाए जाते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है। अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप हमें ये बताएँ जो हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ नफसियाती मसाइल पाए जाते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल बाज़ का दोस्त समझते हैं जी कि जो नफ्सियात है वो किसी एक चीज़ का नाम है। अब नफ्सियात में हर चीज़ आ जाए, नफ्सियात निकला नफ्स से, ठीक है। और नफ्स कहते हैं इंसान के अंदर की जो पावर है, ठीक है, उसको नफ्स। तो मतलब ये कि नफ्सियाती चीज़ें निकलती हैं हमारे। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जल्दबाज होते हैं, नफ्सियात का इशू होता है, फिर यहाँ से चीज़ें चलती चलती चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं। और कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, कुछ लोग हम लोग एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा, इतना सोचते हैं कि वो चीज़ हमारे दिमाग के ऊपर ऐसा असर करती है कि जिसकी वजह से हम लोग बाद में नफसियाती हो जाते हैं, लेकिन हमें ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हम लोग नफसियाती हो चुके हुए हैं। और ये नफसियाती जब इंसान हो जाता है, कोई भी इंसान है सर, कोई भी चीज़ जब वो नॉर्मल नहीं रहेगी, जब वो थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी की तरफ आएगी तो डेफिनेटली वो उसमें कोई साइकोलॉजी का इशू आ जाता है। महंगाई ने बहुत इफ़ेक्ट किया है, उसके बाद आपकी ट्रैफिक आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, कोई शख्स बिला वजह हॉर्न पे जा रहा है, तो वो ख़ुद तो नफसियाती है ही है, वो साथ दूसरे को भी नफसियाती करेगा। उससे थोड़ा ये होता है कि जो सुनने वाला इंसान है उसको थोड़ा गुस्सा आता है, उसका थोड़ा आप कह लें कि बीपी थोड़ा सा शूट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली जाके ये आपको इस तरफ ले आती हैं। ये जो हमारे मुआशरे में तफरीक पाई जाती है और तबक़ात की भी हम तकसीम हो चुके हैं और दौलत कमाने की हवस हमारे मुआशरे में लोगों में आम होती जा रही है और हम उस तरफ मुसलसल तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये भी कोई नफसियाती मसला आप समझते हैं? जब कोई बच्चा छोटा होता है तो आप उसकी तरबियत इस किस्म की करें कि हमारे ज़हनों में चीज़ डाल जाती है कि हमने बड़े होकर जस्ट पैसे कमाने हैं, हमने पैसे कमाने हैं और हमने नाम कमाना है। और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग का बिलीव ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इबादत के लिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो आप बच्चों को जस्ट ये बताएं, बच्चों को ये मत बताएं कि आपने पैसे कमाने, बच्चों को बताएं कि आपके इखलाक कैसे अच्छे होंगे, आपने बात कैसे करनी है, आपने रिलैक्स कैसे रहना है। बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो आपको रिलैक्स करती हैं, ठीक है। बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं ताकि क्योंकि वही बच्चा बड़े होके इसी माशरे का हिस्सा बनता है और वही माशरा बनाता है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे इन बच्चों की तरबियत हम ठीक करेंगे, ये बड़े होकर एक अच्छे माशरे को ये डेवलप ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये अब्दुल्ला साहब, एक हमारे मुआशरे में एक बहुत आम बात है, हम हर दूसरा बंदा ये सुनता है कि ये जी फ़लाँ जो बंदा है ये वहम का मरीज़ हो गया है। क्या ये भी कोई बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो इसको हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं? मैं ये एक बात आपको बताता चलूँ कि अभी 2017-2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोर देन 80 लोग साइको पेशेंट्स हैं, नफसियाती मरीज़ हैं ये लोग। हालांकि हम लोग ख़ुद को बड़े फिट समझ रहे होते हैं, बट हम लोग फिट नहीं हैं। क्योंकि फ़िट होने का मतलब जस्ट आपकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं होती है, आपकी मेंटली फिटनेस होगी तो आप फिज़िकल फिट रह सकते हैं। तो नफसियाती मसाइल का शिकार हम लोग बहरहाल 80% से ज़्यादा अवाम हमारी नफसियाती मरीज़ है। अब वो जो 20% लोग हैं जो आप कह लें कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, अब नोटिस करेंगे आपको कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने रिलैक्स्ड होते हैं, इतनी आराम से बात करते हैं, इतना आराम से बैठते हैं, उठते हैं, तो वो आपको लगता है कि यार ये बंदा बड़ा कंफर्ट जोन में, ये बड़ा कंफर्टेबल आदमी है लाइफ में। तो इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें इस तरह के लोग जनरेट कर रहे हैं और हमें खुद इस तरह का होना है। और बेसिकली जो बीमारी जिसका आपने नाम लिया कि ये वहम है, ये सब बेसिकली इस बीमारी का नाम है नोज़ोफोबिया। ये फोबिया है। तो ये इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, इसकी डेफिनेशन ये है
लेट से मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे ये वहम रहना हर वक्त कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे फ़लाँ बीमारी हो रही है। कुछ चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं, छींक आ जाना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कोई शख्स एक से दूसरी दफ़ा छींक आती है तो बंदा उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचे, इतना फोकस करे कि मुझे छींक बार बार आ रही है, दैट मीन्स कि मैं बीमार होने वाला हूँ और मैं बीमार हो जाऊँगा, फिर मैं रेस्ट पे आ जाऊँगा, फिर मैं ऑफिस नहीं जा सकता, फिर मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता या बच्चों की नशो नुमा में मैं उसका वो, तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली क्या करती हैं, आपको नोज़ोफोबिया की तरफ ले जाए। जब ये चीज़ें एक्सट्रीम हद तक आ जाती हैं तो उसको फिर नोज़ोफोबिया कहा जाता है। आप अगर आपको ये लगे कि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, आपका जो काम आप करते हैं उस काम में आपको उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, वो काम ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है, आप अगर इबादत गुजार नमाज़ पढ़ते हैं, आप किसी में रूटीन नहीं रही है, लेटनेस हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अगर स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं या जो जो भी आपकी डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है, उस तरह से वो चल नहीं रही जैसे वो पहले चला करती थी, तो वो दैट मीन्स कि आपको नोज़ोफोबिया हो चुका हुआ है। वो अगर उसकी कोई वजह है, लेट से हमें बाज़ औक़ात ये होता है जी कि हम लोग कोई चीज़ें अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं, ठीक है, सवार करके उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि वो चीज़ फिर हमारे अंदर वो चीज़ बिल्कुल अपना एक वजूद पैदा कर लेती है। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो रूटीन में तब्दीली आती है इंसान की, हाँ जी, अच्छा, उसकी वजह से भी कुछ इस पे कोई वहम के असरात या नोज़ोफोबिया के असरात होते हैं? नहीं, रूटीन की तब्दीली की वजह से नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। अगर किसी चीज़ की वजह से आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, दैट मीन्स कि आपको जो नोज़ोफोबिया होने वाला है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। ईरान में लास्ट ईयर जब ये बिल्कुल नया मार्च अप्रैल मई की बात है, तो ईरान में एक बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी थी जिनको कोरोना वायरस नहीं हुआ, लेकिन वो लोग, उन लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने दिलो दिमाग पे लिया है कि वो लोग उस चीज़ की वजह से उनको अटैक आए और वो लोग रुखसत हो गए। तो बेसिकली वो नोज़ोफोबिया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार करेंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और नेगेटिव सोचेंगे, तो वो चीज़ आपको इस तरफ लेके चली जाएगी। अब्दुल्ला साहब, अभी आपने ईरान की बात की कि लोगों ने अपने ऊपर असरात ले लिए, अपने ऊपर हावी कर लिया कि हम कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसके बरक्स आपको बिल्कुल नज़र आता है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है जी, कुछ नहीं है जी, ऐसे ही बनाया हुआ है। इवन यहाँ पे लोग वैक्सीन तक लगवाने के लिए वो कहते हैं ये फ्रॉड है और इसकी हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। क्या ये भी एक वहम की शक्ल है या ये भी नफ्सियाती आप समझते हैं एक मसला है? सर, नफ्सियाती इशू तो बहरहाल ये है, वो ऐसे है किसी चीज़ के बारे में आप कोई राय कायम कर लें और उसके ऊपर आप स्टिक करें, ये एक नफ्सियाती इशू ज़रूर है, क्योंकि नॉर्मल इंसान फ्लेक्सिबल होता है, उसके रवैयों में, उसके मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, वो वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो एडजस्ट होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के ऊपर स्टिक कर जाएं और आप में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, दैट मीन्स कि आप एक नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हुए हैं। तो कोशिश ये करें कि ख़ुद को नॉर्मल रखें, चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉर्मल सोचें और हर काम बड़े रिलैक्स हो के तरीके के साथ करें। मैं आपको कुछ छोटी छोटी कुछ टिप्स देना चाहूँगा आज। नोज़ोफोबिया ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको हो जाता है तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज बहरहाल मौजूद है, हर चीज़ का इलाज है। तो पहले तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि नोज़ोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको खुद होती है, ये किसी की वजह से, जैसे कि कोरोना है, ये ट्रांसफ़र होता है, असरात इसके ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये इंसान खुद अपने ऊपर हावी करता है इस बीमारी को। इस आप कोई भी बात ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, लेट से अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप ये चीज़ वहम कर लें कि मेरा एक्सीडेंट होगा, तो वो सर होगा। आपको पता है मेंटल कंडीशंस हैं कुछ इस किस्म की होती हैं, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस होता है, आपका अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। तो ये जो सबकॉन्शियस, जो जिन चीज़ों को ये आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा वहम करेंगे, वो आपकी माइंड में सेव हो जाएंगी। और ये एक मेडिकली प्रूव्ड बात है कि जो एक एंड रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, वो आपके माइंड से होता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हम अभी आपने बात करते हुए कहा कि मैं वहम, या जिसको हम नोज़ोफोबिया कहते हैं, बीमारी का नाम है, उस पर काबू पाने के लिए जो हमारे नाज़रीन को टिप्स देंगे, तो काइंडली हमें बताइए वो कौन से टिप्स हैं जिससे इस वहम जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ, तो वो इसकी आप 3 स्टेप्स होते हैं। एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसको कहा जाता है एक्सपोजर थेरेपी, ठीक है। एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है जी, कि आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म होना, आपको किसी भी चीज़ के बारे में उसका एक्सपोजर दे दिया जाए। लेट से आपको किसी चीज़ के बारे में
ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, उसके बारे में आप उसके लिए आप डिप्रेस काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से आप हो चुके हुए हो, आपको चाहिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात करें जो उस चीज़ के बारे में जानता हो, आपको एक्सपोजर देगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों और आपके दिल से वो वहम निकले और आप थोड़ा नॉर्मल हो। इसको एक्सपोजर थेरेपी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है। इसका एक सेकंड स्टेप है जिसको कॉग्निटिव थेरेपी कहा जाता है, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको कहा जाता है। तो उसका ये होता है कि अगर उसके लिए आपको किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, मतलब आप किसी भी लेट से जैसे कि आप किसी भी क्लिनिक के ऊपर हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसकी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। आपने जाना है किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, उससे जाके डिस्कस करना है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी सोच है, ठीक है। तो वो फिर ये कि इस थेरेपी के ज़रिए आपकी सोच को मुस्बत करेगा। आपकी जो एक सोच मनफी हो चुकी हुई है, आपके साथ सेशंस किए जाएंगे तो उसके ज़रिए ये कि आपकी सोच मुस्बत कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। और इसकी तीसरा स्टेप है वो मेडिसिन होती हैं, वो मेडिकेशंस है, ठीक है, लेकिन उस तरफ बहुत एक लेवल के बाद जाया जाता है। लेकिन ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, आप इन्हीं के बारे में आप लोग सोचें। इसका इलाज बाहर हल है। अगर कोई शख्स ये सोचे या किसी को लगता है कि मेरा कोई पैरा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका हुआ है, तो उसको चाहिए कि इसको लेट ना करें, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये आपकी जान तक ले सकती है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमें ये मैंने आपसे पहले भी पूछा, ये इसको हम एक तो इलाज है आपने बताया, हाँ जी, कोई ऐसे टिप्स हैं जिस पे हम थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल करें या थोड़ा सा हम इस पे काबू पाने की कोशिश करें तो इस मसले को हम हल कर सकते हैं? सर कोई भी चीज़ है, मैं आपको एक बहुत सिंपल और छोटी सी टिप्स दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, हर इंसान उसको कर सकता है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ रूटीन में करनी पड़ेगी। ये जस्ट नोटोफोबिया के लिए नहीं है, ये किसी भी तरह की बीमारी के लिए, किसी भी तरह के डिप्रेशन के लिए, एग्जाइटी के लिए ये चीज़, इसको साइकोलॉजी टर्म्स में जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हम लोग इसको क्लाइंट्स को बताया जाता है ताकि लोग इससे ज़्यादा इस्तेफादा किया जा सके। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपको लगे कि आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, थोड़े बेचैन लग रहे हैं, कोई एंक्शसनेस है आपके अंदर, इस तरह की चीज़ें, आप कोशिश करें कि अपने जिस्म को बिल्कुल सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, सब आपका तमाम बॉडी पार्ट्स आपके बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कम से कम 8 से 10 गहरे सांस लेने हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, आप पूरे सांस को अंदर लेके जाएंगे, फिर पूरे सांस को आप बाहर छोड़ेंगे। इट मेक्स यू वेरी 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 लाइट। एक ये टिप्स है। फिर जब एक छोटी सी चीज़ ये है कि जब भी आपको कुछ कहीं पे आप परेशान हो, लेट से बाज़ औक़ात हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जॉब के लिए परेशान होते हैं, ठीक है, नर्वसनेस होती है, बाज़ औक़ात हम लोग कहीं भी किसी से मुलाकात के लिए कुछ भी चीज़ें हैं, आप नर्वस लगे आपको, तो आप ये आपके हैंड्स, आपके हाथ हैं, ठीक है, तो ये जो पाम्स है, आपने क्या करना है, ये जो आपकी जोड़ है ये उंगली के नीचे, आप इनको ये इस तरह थोड़ा थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि आप इनके ऊपर मालिश करें थोड़ा सा इनको आप, तो ये भी चीज़ आपको बहुत रिलैक्स करती है, ठीक है। अपने ये हाथों को पकड़ के आप इस तरह करें, ये चीज़ आपको रिलैक्स, मेंटली ये चीज़ें रिलैक्स होती हैं, आप चीज़ें आपको रिलैक्स कर देंगी इंशाल्लाह ताला। और एक थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो टिप सबसे बेहतरीन है, वो ऐसी टिप है जो हर इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए। वो है, कोशिश करें कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना एक बात नहीं है कि किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, और ना ही ये कोई आपको अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो एक बिलीव है कि मुस्कुराना सुन्नत रसूल है, आपका फरमान है कि मुस्कुराओ। उसके अलावा ये एक इलाज भी है, मेडिकल इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो शख्स ज़्यादा मुस्कुराता है उसकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है, उसको बुढ़ापा कम आता है, वो बीमार कम होता है। तो आप मुस्कुराएं ज़्यादा ताकि आपको डिप्रेशन कम हो। नाज़रीन, आज हमने अब्दुल्ला हाशमी साहब से, जो हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब में, करीबी रिश्तेदारों में जो मसाइल, नफसियाती मसाइल पाए जाते हैं और हमें उनका अदराक नहीं होता, उस पर हमने गुफ्तगू की है। यकीनन आप लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। इस हवाले से हम मुसलसल अब्दुल्ला हाशमी साहब को ज़हमत देते रहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और इस पर गुफ्तगू करते। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको हमसे सवाल पूछें। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा अब्दुल्ला हाशमी साहब के साथ, तो हम उन नफसियाती मसाइल के पे उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सब न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।